गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको सबसे पहले डेसिमल फॉर्म क्या होता है ये जानना जरूरी है। आते हैं डेसिमल फॉर्म। तो किसी भी संख्या का निरूपण एक पूर्णांक के बाद दशमलव लगा करके फिर से नंबर लिखना, उसी को डेसिमल फॉर्म दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। या फिर इस तरीके से कि किसी भी छोटे नंबर में अगर बड़े नंबर से भाग दिया जाए तब, या फिर किसी नंबर में एक ऐसे नंबर से भाग दिया जाए जिसका कोसेंट भागफल जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं प्राप्त होता, तब जो आपका कोसेंट भागफल आएगा वो डेसिमल फॉर्म में रहेगा, जिसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल को कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट में। सबसे पहले क्या होता है डेसिमल, आपको पता हो गया, जिसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं। अब इसका 2 पार्ट, पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का हिंदी होता है शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग का होता है अशांत दशमलव। अब यहाँ पर टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल वैसा है जिसमें भाग देने के बाद दशमलव के बाद 2 अंक 3 अंक 4 अंक या मतलब जितने भी अंक हो उसके बाद जो आपका भाग है, डिवीजन है, वो पूरी तरीके से कट जाए, मतलब कि आपका कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वैसे डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि अगर किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, वो हमेशा भाग लगता चला जाएगा। तो वैसे डेसिमल फॉर्म को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको अशांत, मतलब अशांत का मतलब कि जो कभी शांत ना हो, जो कभी डिवाइड ना हो। अब इसमें भी आपका क्या होता है अशांत नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरीके का होता है, एक होता है रिपीटिंग, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोलते हैं और नॉन रिपीटिंग को नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग को रेकरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ से जो नंबर रिपीट करता है उसके बाद रिपीटिंग वाले नंबर को बार बार लिखते नहीं हैं, जितना नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर एक बार का साइन लगा देते हैं, जिसको इंग्लिश में रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग का साइन। तो रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोलते हैं। और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं करता है, हमेशा अलग अलग नंबर आता है, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग हुआ। अब रिपीटिंग का हिंदी आवर्ती होता है और नॉन रिपीटिंग का हिंदी अनावर्ती होता है। अब आते हैं, तो ये आवर्ती वही चीज हो गया कि जो बार बार आएगा उसको आवर्ती बोलते हैं, और जो हमेशा अलग अलग नंबर आएगा ये अनावर्ती कहते हैं। तो इस तरीके से अब इसमें आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होता है ये आपका रेशनल फॉर्म होता है, रेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप, आपका एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो जो आपका रिपीटिंग होता है ये भी रेशनल नंबर होता है, लेकिन ये जो आपका नॉन रिपीटिंग हो गया नॉन रेकरिंग, ये आपका इरेशनल, ये आपका इरेशनल हो गया। ये रेशनल, ये रेशनल मतलब कि ये परिमेय संख्या होती है, ये भी आपकी परिमेय संख्या होती हैं और ये अपरिमेय संख्या होती है। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पर, जिसमें पहला प्रॉब्लम दिया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इच है। मतलब कि आपका कुछ फ्रैक्शन दिया है, कुछ भिन्न का रूप दिया है, जिसको दशमलव के रूप में लिखना है, मतलब कि डिवाइड करना है। ये चीज़ आप पहले की क्लासों में सीख चुके होंगे, यहाँ पर एक बार फिर से उसका अभ्यास होगा। अब उसके साथ दशमलव प्रसार के साथ आपको बताना है कि ये किस टाइप का दशमलव डेसिमल फॉर्म है। तो किस टाइप का है मतलब कि आपको यहीं पर ये जो आप पढ़ें किस टाइप का डेसिमल होता है, तो टर्मिनेटिंग होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपको बताना है।
अब आते हैं पहले प्रश्न में, जिसमें पहला दिया है 36/100। तो ये अंश में हर से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऑन डिवाइडिंग 36 में डिवाइड करना है किससे, तो बाई 100। अब क्या होगा, वी गेट, आते हैं डिवाइड करते हैं तो 100 को यहाँ लिखेंगे, 36 को बीच में, और जितना टाइम्स में डिवाइड करेंगे कोसेंट को इधर लगते हैं और रिमाइंडर इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले कि ये 100 जो है बड़ा है 36, तो ये डिवाइड होगा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जीरो, मतलब कि ये 0 टाइम्स में डिवाइड हुआ। अब पॉइंट दे करके, ये पॉइंट देने के बाद ही एक जीरो पॉइंट दिए हैं, जिसको दशमलव बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं, एक जीरो आया। अब देखते हैं ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा 300, यहाँ से जीरो, ये 6 और ये 0 कट गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहले से डेसिमल दे चुके हैं, तो एक जीरो खुद से ला सकते हैं। अगर 2 जीरो लाना होगा तब दूसरे जीरो के लिए एक जीरो फिर देना होगा, लेकिन पहला जीरो खुद आ गया। अब ये देखते हैं 100 से 6 टाइम में 600, तो रिमाइंडर आपका क्या आया, 0 आया। तो आपको पता है कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तब शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तब ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। तब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 36/100 इक्वल टू 0.36। ये जो आपका हो गया, ये डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। अब इसके बारे में लिखेंगे विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि आपका क्या है, शांत दशमलव फॉर्म है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जिसमें दिया है 1/11। तो सबसे पहले ऑन डिवाइडिंग 1 में डिवाइड करना है, 1 में डिवाइड करना है किससे, तो बाई 11 वी गेट, 11 में 1 से डिवाइड करना है। सबसे पहले ये डिवाइड होगा नहीं, तो 0 उसके लिए पॉइंट दिए, एक 0 आ गया, पॉइंट दिए, एक 0 आया। अब भी ये छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, तो एक 0 दे करके फिर से एक 0 लाए। अब 11 से ये डिवाइड होगा 9 टाइम्स में, तो आपका 99, 100 में से 99 किए 1, या फिर इस तरीके से कैरी लिए तो ये 10 में से 9 माइनस या 1 और ये 9 कट गया। अब डेसिमल है तो एक 0 तो खुद से आ सकता है, एक 0 आ गया। ये अब डिवाइड नहीं होगा, तो दूसरे 0 के लिए फिर से यहाँ पर 0 करेंगे और ये दूसरा 0, फिर ये 9 टाइम्स में 99, ये यहाँ पे 1, फिर डेसिमल है तो एक 0 खुद से, ये डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 दे करके दूसरा 0 लाए, ये 9 से 99, मतलब कि ये हमेशा रिमाइंडर 1 बच रहा है, मतलब कि हमेशा वही प्रोसेस होगा। अगर हो सकता है रिमाइंडर अलग अलग बचता तो प्रोसेस अलग अलग होता, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कट जाता, लेकिन हमेशा रिमाइंडर वही है, तो आपका ये प्रोसेस भी वही चलेगा। तो इसके लिए लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व that while dividing 1/11 we get the quotient
इक्वल टू 0.09। ये देखिए 0.9 हमेशा रिपीट कर रहा है, 0.9 इज रिपीटेड। का रिपीट कर रहा है, देयरफॉर 1/11 इज 0.0909 इस तरीके से लिखेंगे, या और 0.09 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। इसीलिए आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग होता है और एक नॉन रेकरिंग होता है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल दिया है, जिसको आप खुद से प्रयास कीजिए कि आप सॉल्व कर पाएँ। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जिसमें दिया है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 है, तब वास्तव में लंबा भाग किए बिना बताना है। मतलब कि देखिए, यू नो डैट 1/7 इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया है विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब कि बिना भाग दिए आपको फिर कुछ दूसरे फ्रैक्शन का, एक फ्रैक्शन का वैल्यू दिया और बिना भाग दिए दूसरे फ्रैक्शन का वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन 1/7 इक्वल टू 0.142857 के ऊपर रेकरिंग ये दिया हुआ है। अब इसको देखिए, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 1/7 इक्वल टू 0.142857, फिर से यही होगा 14257, तो इसको डॉट डॉट कर दिए। अब वैल्यू फाइंड करना है 2/7 का, 3/7 का, विथआउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कैन बी रिटेन एज, देखिए 2 को तो 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7 इस तरीके से लिखेंगे। तो 2 इंटू 1 2/7 ये आएगा। 3 के लिए तो 3 इंटू 1/7, 4 के लिए 4 इंटू 1/7 एंड सो ऑन। मतलब कि इसी तरीके से आगे भी आपको करके दिखाना है, आपको एंड सो ऑन नहीं लिख देना है। अब क्या करते हैं, 1/7 का वैल्यू फाइंड है हमको, तो 1/7 का वैल्यू पुट करते हैं, रखते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 1/7 इक्वल टू 0.142857 वी गेट, देखिए वैल्यू रखते हैं। तो पहले 2 इंटू 1/7 इक्वल टू 2 इंटू, अब 1/7 का वैल्यू 0 इंटू 142,857 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो ये इस तरीके से इतना आएगा। 3 इक्वल टू 1/7 इक्वल टू 3 इंटू 0.142857 इक्वल टू क्या होगा आपका, तो
3 से फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0.42 एंड सो ऑन। मतलब कि इसी तरीके से आगे आपको सारा मल्टीप्लाई करके दिखाना है, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है। Therefore the value of 2/7, 3/7, 4/7 मतलब कि जितना होगा विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड वी गेट। अब यहाँ पर सबका वैल्यू लिख देंगे। 2/7 इक्वल टू आपका है 0.285714, ये डॉट डॉट मतलब कि इसके ऊपर रेकरिंग। 3/7 इक्वल टू 0.428571, 3/7 इक्वल टू 4/7 0.571428, 5/7 इक्वल टू 0.714285 और एंड 6/7 इक्वल टू 0.857142। तो इस तरीके से आप बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के सारा वैल्यू फाइंड कर लिया।